मिला टाइम्स में खुशामदीद। भारत का एक पड़ोसी मुल्क है मालदीव, जहां हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और इस चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसकी वजह से भारत को बड़ा झटका लगा है। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की बड़ी नाकामी हुई है और ये बड़ी खबर है जिसको इंडियन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने छुपा दिया और पता ही लगने नहीं दिया। इस वीडियो में यही जानेंगे कि मालदीव की सियासत का भारत पर इतना असर क्यों पड़ रहा है, भारत की खारजा पॉलिसी कैसे नाकाम हुई है, चीन किस तरह कामयाब हो गया है, मालदीव की सियासत क्या है और किन पार्टियों को वहां जीत मिलती है, किन पार्टियों की क्या सोच है। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले मालदीव के बारे में जानते हैं। मालदीव एक छोटा सा मुल्क है जो बहरे हिंद यानी हिंद महासागर में वाक़ है। यहाँ की कुल आबादी 5 लाख शहरियों पर मुश्तमिल है और ये जजीरा नुमा मुल्क है, यानी तकरीबन यहाँ 1200 आइलैंड है और उन 1200 जजीरों में से 200 जजीरा पर इंसानों की आबादी है, 100 जजीरा पर वहाँ रिजोर्ट बना हुआ है, बकिया जजीरों पर जानवर रहते हैं, वो जजीरे खाली पड़े हैं। हिंदुस्तान के सूबा केरला से मालदीव बहुत ही नज़दीक है। हवाई जहाज़ के ज़रिए आप जाएंगे तो केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से माले तक पहुंचने में आपको सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगेगा। अगर आप पानी जहाज़ के ज़रिए जाते हैं, कश्तियों के ज़रिए, बोट के ज़रिए, तब भी 2 घंटा में आप पहुंच जाएंगे। तो बहरे हिंद में है और बहुत नज़दीक है मालदीव हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान वहाँ की सियासत में हमेशा अपना असर रसूख चाहता है। मालदीव की तकरीबन 100% आबादी मुसलमानों की है और इस्लामी कानून वहाँ नाफिज है। ये मुल्क पहले बुद्धिस्टों का था, यानी यहाँ रहने वाले सारे के सारे बुद्धिस्ट थे। 12वीं सदी में इस मुल्क के राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर उनकी फर्मा बरदारी करते हुए, उनको देखते हुए वहाँ की तमाम अवाम ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद से लगातार यहाँ तकरीबन 100% मुसलमानों की आबादी पाई जाती है। मालदीव की सियासत जो है वो सदारती निज़ाम पर मुश्तमिल है, यानी वहाँ सदारती निज़ाम है, पार्लियामानी निज़ाम नहीं है। वहाँ हर 5 साल पर सदर का चुनाव होता है और पार्लियामेंट का भी इलेक्शन होता है। पार्लियामेंट की इस वक्त तकरीबन वहाँ 87 सीटें हैं। हर 5000 की आबादी पर वहाँ लोकसभा का एक हल्का तय होता है और उसका एक MP मुंतखब होता है। मालदीव में तकरीबन 6-7 पार्टियाँ हैं जो पार्लियामानी सियासत में एक्टिव हैं, लेकिन 2 पार्टियाँ वहाँ की बड़ी पार्टी मानी जाती है। एक है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर हैं मोहम्मद नशीद और ये सदर भी रह चुके हैं। हाल ही में इन्हीं की पार्टी के सदर थे जिनको हार हुई है। मोहम्मद नशीद कह लीजिए, या ये जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसकी सोच या इसकी विचारधारा ये है कि मालदीव को एक डेमोक्रेटिक मुल्क बनाकर रखना है, इस्लामी अक़दार से दूर रखना है, इस्लामी कानून का नफाज नहीं होने देना है। उसके अलावा इस पार्टी की इंडिया से हमेशा क़ुर्बत रही है। जब इस पार्टी की हुकूमत वहाँ बनती है, इस पार्टी का सदर बनता है, तो इंडिया से उसके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। मालदीव की दूसरी पार्टी है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। इसके फाउंडर हैं अब्दुल क़य्यूम मामून, उनके भाई अब्दुल्ला यामीन सदर रहे और हालिया चुनाव में इसी पार्टी की जीत हुई है। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की सोच ये है कि मालदीव में इस्लामी अक़दार को बढ़ावा देना है, इस्लामी वैल्यूज़ को बढ़ावा देना है, मुल्क के तमाम निज़ाम को इस्लामी कानून और कुरान और हदीस के मुताबिक कायम रखना है। इसके अलावा जब इस पार्टी की हुकूमत बनती है तो मालदीव के चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ जाते हैं और इंडिया के साथ ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। मालदीव बहरे हिंद यानी हिंद महासागर में है, इसलिए चीन भी मालदीव के साथ अपना करीबी रिश्ता बरकरार रखना चाहता है, इस तरह कि मालदीव बिल्कुल उसके ग्रुप का हिस्सा बनकर रहे। इंडिया भी चाहता है कि मालदीव उसके साथ रहे, उसकी खारजा पॉलिसी पर अमल करे और वो चीन के साथ ना जाए, क्योंकि जिसका वहाँ असर रसूख होगा, उसकी अहमियत होगी और दिफाई उमूर को लेकर के और इस तरह कई सारे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसलिए इंडिया की हमेशा कोशिश होती है कि मालदीव का चीन के साथ ताल्लुक़ न रहे, उसके साथ रिश्ता ख़राब रहे, इंडिया से रिश्ता बेहतर रहे और इसलिए इंडिया भी बहुत ज़्यादा वहाँ सरमायाकारी करता है, उसको लोन देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर मदद करता है और चीन भी इसी तरह की मदद फराहम करने की कोशिश करता है ताकि मालदीव हमारे साथ रहे। अब 2018
2018 में जो वहाँ इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को जीत हुई थी और उसकी जीत के बाद ही भारत का असर रसूख मालदीव में बढ़ गया था। उससे पहले 2013 के सदारती इलेक्शन में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव को जीत मिल गई थी और उस जीत की वजह से वहाँ चीन का असर रसूख बढ़ गया था। चीन ने वहाँ की राजधानी माले से एक दूसरे आइलैंड को कनेक्ट किया, यानी पुल बनाया जहाँ एयरपोर्ट है। पहले एयरपोर्ट से उतर करके वहाँ की राजधानी मालदीव में आने के लिए कश्ती का सहारा लेना पड़ता था। मैंने शुरू में बताया कि मालदीव जजीरा नुमा मुल्क है और वहाँ का जो एक जजीरा है उसका रकबा तकरीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इससे ज़्यादा बड़ा कोई जजीरा वहाँ का नहीं है। चुनांचे जो राजधानी है वो भी कई जजीरों को मिला करके है और एक जजीरा से दूसरे जजीरा में जाने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ता है, पानी जहाज़ का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी वजह से वहाँ का जो एयरपोर्ट है मुस्तकिल एक जजीरे पर है। राजधानी यानी जहाँ दफातर बने हुए हैं उसके लिए एक दूसरा आइलैंड है। तो चीन ने एक पुल बनाया है जो वहाँ की राजधानी वाले जजीरे को आइलैंड को एयरपोर्ट से बाय रोड कनेक्ट कर रहा है। पुल के ज़रिए पहले बोट का या कश्ती का सहारा लेना पड़ता था। इसके अलावा भी चीन ने वहाँ एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किया है कि 2-3 आइलैंड को मिला करके 14 किलोमीटर का एक रकबा बना दिया है। तो चीन का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है मालदीव में और इस तरह इंडिया ने भी वहाँ कई सारा काम किया है। तो 2013 के बाद वहाँ इंडिया का असर रसूख कम हो गया था, चीन का बढ़ गया था। 2018 में जब दूसरी पार्टी की सरकार बनी तो इंडिया का रुख बढ़ गया। अब कोशिश ये की जा रही थी कि 2023 के सदारती इलेक्शन में भी उसी पार्टी की जीत हो जिसका इंडिया के साथ ताल्लुक़ है, यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और रिजल्ट आया प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के हक़ में। और इस पार्टी की जीत होते ही जो नए सदर बने हैं मोहम्मद मोइज़ो, उन्होंने 2 फैसला किया। पहला फैसला अपने साबिक़ सदर को जेल से निकाल करके हाउस अरेस्ट करने का किया और दूसरा उन्होंने जो फैसला किया या जो दूसरा बयान दिया वो ये कि यहाँ की सरज़मीन पर किसी दूसरे को आंख उठाकर देखने की इजाज़त नहीं होगी, ना हमारी सरज़मीन पर कोई बाहर की फ़ौज होगी। जब इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन के लिए मुहिम चल रही थी, तो इस पार्टी के रहनुमा बार बार यही नारा दे रहे थे कि इंडिया आउट, यानी जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इंडियन फ़ौज को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। उसके अलावा मालदीव में इंडिया के जो हालात होते हैं या मुसलमानों के साथ जो यहाँ रवैया होता है, मॉब लिंचिंग के लगातार वाक़यात सामने आते हैं, मुसलमानों को जय श्री राम का नारा बोलने पर मजबूर किया जाता है, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है, मुसलमानों के साथ तासुब किया जाता है, लगातार मस्जिदों और मदरसों पर हमले के वाक़यात सामने आए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी मालदीव की आवाम में भारत को लेकर नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। एक मैसेज पाया गया मालदीव में कि भारत की सरकार वहाँ के मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है, वहाँ के मुसलमानों को इंसाफ नहीं देती है। तो इस वजह से भी भारत के ख़िलाफ़ वहाँ की आवाम में नाराज़गी पाई जा रही थी, गुस्सा पाया जा रहा था और जो पार्टी भारत से करीब थी, भारत के असर रसूख वहाँ बढ़ा रही थी, उससे भी नाराज़गी थी। इस वजह से भी वहाँ का रिज़ल्ट इसके ख़िलाफ़ आ गया। हालांकि जो इलेक्शन 2 मरहले में हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि मालदीव में सदारती निज़ाम है, तो सदारती निज़ाम में ज़रूरी होता है कि सदर के उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट मिले, तभी उसकी कामयाबी का ऐलान किया जाएगा। अगर कोई भी सदर का उम्मीदवार 50% से कम वोट हासिल करता है तो उसकी जीत नहीं करार दी जाती है, दोबारा इलेक्शन होता है ताकि वो दोबारा 50% वोट हासिल कर सके। चुनांचे 2023 में सदर के इलेक्शन के पहले मरहला के लिए 8 सितंबर को ही वोटिंग हुई थी और 9 सितंबर को काउंटिंग हुई थी, लेकिन 9 सितंबर को जब रिजल्ट सामने आया तो किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिल सका। इस वजह से दोबारा वहाँ इलेक्शन कराया गया। दोबारा इलेक्शन हुआ 30 सितंबर को और 30 सितंबर को इलेक्शन हुआ और 5 अक्टूबर को रिजल्ट का ऐलान किया गया। चुनांचे 5 अक्टूबर को जब रिजल्ट का ऐलान किया गया तो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के उम्मीदवार मोइज़ो मोहम्मद को 53% वोट मिला, जबकि दूसरी पार्टी के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद नशीद के पार्टी को उनको कम वोट मिला, जिसकी वजह से उनकी जीत नहीं हो सकी। और इस तरह मोहम्मद मोइज़ो ने जीत हासिल करके वहाँ के सदर होने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने 2 अहम स्टेटमेंट दे दिया। और जो सबसे अहम स्टेटमेंट है वो ये कि बाहरी ताकतों की मुदाखलत को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मालदीव की सरज़मीन खुद मुख्तार और आज़ाद होगी, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सीधे सीधे बयान कहीं ना कहीं इंडिया के ख़िलाफ़ समझा गया और इसलिए इसे इंडिया के ख़िलाफ़ माना जा रहा है।
जो तज्जिया निगार हैं, जो एक्सपर्ट हैं फॉरेन पॉलिसी के, उनका कहना है कि मालदीव कोशिश करेगा कि चीन के साथ भी उसके रिश्ते बरकरार रहें और इंडिया के साथ भी मालदीव अपना रिश्ता बरकरार रखे, चूँकि उसको दोनों की ज़रूरत है। लिहाजा मालदीव हुकूमत की कोशिश यही होगी कि दोनों के साथ रिश्ता बरकरार रखे, बैलेंस करके चले। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि चीन का ज़्यादा असर व रसूख रहेगा इस हुकूमत में, इंडिया का कम होगा, लेकिन वहाँ की हुकूमत इंडिया को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। इंडिया के वहाँ के साथ गहरे ताल्लुकात है, जैसा कि मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला रहा है। और एक और मामला हुआ था 1988 में। 1988 में वहाँ के सदर थे अब्दुल क़य्यूम मामून, और उस वक्त वहाँ बगावत हुई थी और हुकूमत पर एक ग्रुप ने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। तब मालदीव के सदर ने इंडिया से मदद मांगी और उस वक्त इंडिया ने फौरी तौर पर मालदीव की मदद की, एयरफोर्स को भेजा और एयरफोर्स ने मालदीव को बागियों से बचाया और दोबारा अब्दुल क़य्यूम मामून की वहाँ हुकूमत बन सकी। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा और भी कई मामलों में इंडिया ने मालदीव की मदद की है। इस बीच इंडिया ने पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम किए हैं। और ये जो पार्टी है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, जिसकी जो सोच है वो इस्लामी अक़दार वाली है, इस्लामी नज़रिया को बढ़ावा देने की है, तो इस पार्टी ने अपनी पिछली हुकूमत में भी मालदीव के साथ रिश्ते अच्छे किए थे, ताल्लुकात को बढ़ाया था, यानी 2013 से 2018 के दरमियान। और अब फिर ये पार्टी या जो हुकूमत है ऐसा ही करेगी। 2018 से 2023 के दरमियान मालदीव के पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते बेहतर नहीं बन सके थे और चीन के साथ भी रिश्तों में कुछ खटास आई थी। अब दोबारा इसी पार्टी की हुकूमत बनी है और कहीं ना कहीं ये इंडिया की खारजा पॉलिसी को एक बड़ा झटका लगा है और पड़ोसी ममालिक के साथ जो इंडिया के रिश्ते लगातार ख़राब होते जा रहे हैं, उसमें से एक और बड़ी मिसाल सामने आ गई है मालदीव की। मालदीव की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि वो बहरे हिंद में वाक़ है। दिफाई उमूर के लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि मालदीव में इंडिया के असर रसूख की हुकूमत बरकरार रहे। इस वीडियो में इतना ही। मालदीव के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।